श्री शांब शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण महात्म्य अथ प्रथमो अध्यायः। शौनिक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाना। शौनिक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों की ज्ञाता, हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निर्वाण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैविक संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की शुद्धि हो जाए और मन एकदम निर्मल हो जाए। फिर सूत जी बोलते हैं, मुनि श्रेष्ठ शौनिक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं उल्लास है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने शांत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षिप्त में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस पुराण के अतिरिक्त और कोई अन्य साधन नहीं है। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराणों में प्रति होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांगमय रूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति प्राप्त कर वह मनुष्य देव के समान हो जाता है। इसलिए यत्न पूर्वक मनुष्य को इस पुराण को जो है सुबह शाम और किसी भी समय इस पुराण का अध्ययन करना चाहिए। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है और बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों को भोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसु यज्ञ और अन्य यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। हे मुनि, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव महापुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वाली चरण कमल की धूलि को ही मुनिगण तीर्थ समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा शिव भक्ति का ही जो है निर्मल गुणगान करना चाहिए और शिव में ही खो जाना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ ना हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुनि, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में आसक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव महापुराण का श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त, उसका आधा और उसका भी आधा अथवा एक क्षण भी शिव महापुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव महापुराण की कथा को सुनता है अथवा सुनाने वाला पुरुष कर्म रूपी महावत को जलाकर संसार के पार हो जाता है। हे मुनि, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से ही मिल जाता है। हे मुनि, विशेषकर इस कलयुग में तो शिव महापुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के मुक्तिदायक और कोई अन्य उपाय ही नहीं है। शिव महापुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का कीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। कलयुग में धर्म आचरण शून्य चित्त वाले
दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने इस अमृत स्वरूप शिव महापुराण की उत्पत्ति की है। अमृत पान करने वाली व्यक्ति का तो केवल व्यक्ति ही अमर होता है, परंतु जो शिव महापुराण की इस कथा अमृत को सुनता है वह पूरे कुल सहित ही अजर अमर हो जाता है। इस शिव महापुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए और करना ही चाहिए। इस पुराण की कथा के श्रवण का क्या ही फल कहूँ। इस पुराण के श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव महापुराण ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली जो संहिता इसमें दी है उसका नाम है विद्येश्वरी संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता और छठवीं कैलाश संहिता और सातवीं वायवीय संहिता है। इस प्रकार 7 संहिताओं से युक्त ये दिव्य शिव महापुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान ही विराजमान है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव महापुराण को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वह इस धरती से जो है मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। हे मुनि, जब तक इस उत्तम शिव महापुराण को सुनने का शुभ अवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ, जबकि एक शिव महापुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जना कर रहा है। जिस घर में इस शिव महापुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वाले लोगों के पाप यह नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेव यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव महापुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकता। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव महापुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, मुक्तिदायिनी सप्तपुरियाँ तथा गया आदि तीर्थ इस शिव महापुराण की क्षमता कभी नहीं कर सकती। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव महापुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव महापुराण को वाचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उसे परम प्रसन्न होकर भगवान महेश्वर अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव महापुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग करके अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित होकर रेशमी वस्त्र को धारण करके इस शिव महापुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी रहता है। यह शिव महापुराण निर्मल है और यह लोक और परलोक में सुख देने वाला है। यह निर्मल एवं उत्तम शिव महापुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए, इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव महापुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुनिजन समझते हैं। यह शिव महापुराण आत्म तत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव महापुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हों और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महापुराण महात्म्य में इसकी महिमा वर्णन नामक पहला अध्याय संपूर्ण होता है। ओम तत्सत।